चलिए आज पढ़ेंगे हम नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता यानी कि सिटीजन के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी सिटीजनशिप है वो इंडिया की सिटीजनशिप आपको कैसे प्राप्त होगी। तो इससे पहले मैंने आपको जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि सिटीजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज उसी बात पे चर्चा करेंगे। जो आपका सिटीजनशिप है उसके बारे में क्या होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके बारे में बात करेंगे। यानी आपका क्या है ये कि 2019 की बात करेंगे। किसकी? कि आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम वो कब की बात करेंगे हम? 2019 की। यानी इसमें CAA की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि जो आपकी नागरिकता संशोधन है जो अधिनियम है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से पार्ट में डिवाइड किया हमने आपका? कि देखिए पहला पार्ट आपका क्या है? देश, दूसरा आपका क्या है? धर्म, और तीसरा क्या आपका? तारीख, और चौथा क्या आपका? प्रावधान। क्या है? प्रावधान। यानी कि ध्यान रखना जो आपकी नागरिकता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि 4 पार्ट आपके कौन से आपके वो आपको पता ही चल गया। यानी कि देश, धर्म, तारीख और क्या है आपका? प्रावधान। ये हो गया आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें जो आपके देश हैं वो कौन से आपके देश हैं? पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका अफगानिस्तान और तीसरा आपका क्या है? बांग्लादेश। ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका क्या है? ये धर्म की बात करेंगे तो धर्म में आपका क्या आएगा? हिंदू धर्म आएगा आपका, सिख धर्म आएगा आपका, क्रिश्चियन धर्म आएगा आपका, बुद्ध धर्म आएगा आपका और जैन धर्म आएगा आपका। ठीक है। उसके बाद में अगर हम तारीख की बात करें कि जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है आपका उसकी तारीख क्या थी आपकी? 31 दिसंबर 2014। कितना था आपका? 21 दिसंबर 2014 की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो आपका जो प्रावधान था, आप प्रावधान की बात करेंगे तो प्रावधान में आपका क्या है कि नागरिकता प्रदान करना। ठीक है। यानी आपसे कोई पूछे कि आपको बताना है कि संशोधन यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अगर आपसे बात करें तो आप बताओगे पहले कि उसमें आपके 4 पार्ट हैं। कौन से हो गए? देश, धर्म, तारीख, प्रावधान हो गया। प्रावधान की बात करें तो प्रावधान आपका क्या होता है कि नागरिकता प्रदान करना। ये आपका क्या था? प्रावधान था। हो गया क्लियर। और बाकी के मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो सिटीजनशिप अगर हमें लेनी होती तो क्या करना होता है। यानी कि फैमिली में से या तो कोई मेंबर आपका भारत का नागरिक हो तो आपकी सिटीजनशिप आपकी है, या कोई बाहर रहता है तो उसको क्या करना है कि दूतावास में अपनी वो रजिस्ट्रेशन कराना है, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या फिर आपको ऐसे करना है कि कोई भारत का नागरिक हो, उससे आपने शादी की हो, उसके साथ रहने के बाद कुछ समय आप भारत में रहोगे, रहने के बाद में आपको उससे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। इस प्रकार आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है। आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है देखिए आपका, उसके बाद आते हैं क्या? पहला पॉइंट आपका, ये पहला पॉइंट आपका कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें धार्मिक रूप से उत्पीड़ित कुछ संप्रदाय या क्या आपका संप्रदाय के लोगों ने नागरिकता प्रदान की। ठीक है। यानी क्या है आपका पहला पॉइंट है उसमें क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम कहां से? गृह मंत्रालय द्वारा क्या हुआ था आपका? प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। यानी कोई आपसे पूछे जो नागरिकता का जो संशोधन अधिनियम था वो किसके द्वारा पारित किया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको मेन पॉइंट पे आप याद रखना कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अब इसमें क्या था आपका? जिसमें धार्मिक रूप से क्या था आपका? उत्पीड़ित कुछ संप्रदाय। किससे? धार्मिक रूप से उत्पीड़ित कुछ संप्रदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है। यानी हो गया ना आपका तो जो आपको नागरिकता वो कहां से प्राप्त हुई आपकी? कि गृह मंत्रालय से आपको प्रस्तुत की गई। और इसमें किसको दी गई? कि धार्मिक रूप से उत्पीड़ित जो व्यक्ति थे या संप्रदाय था उसको क्या था कि नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है। तो आपकी सिटीजनशिप उनको प्राप्त हो गई। उसके बाद में आता है देखिए क्या आपका अगला पॉइंट है, क्या है कि 31 है ना, यानी कि आपका 31 दिसंबर 2014। क्या आपका 31 दिसंबर 2014 की हम बात कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक क्या था आपका? अल्पसंख्यक, यहां पे लिख लेंगे अल्प। ठीक है। वाई मिस्टेक हो जाती है तो यहां लिखेंगे अल्पसंख्यक आए हैं। ठीक है। हो गया क्या है आपका कि 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात कर रहे हैं। कब से? 2014 इससे पहले की बात कर रहे हैं। पहले जो अल्पसंख्यक आए हैं तो यदि वह अवैध प्रवासी भी हैं, यदि वह अवैध प्रवासी भी हैं यानी कि भारत के नागरिक नहीं है तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करेंगे? अवैध प्रवासी हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जैसे पाकिस्तान से अगर यहाँ आता है या कहीं से भी आता है तो अगर मान लीजिए वो भारत का नागरिक नहीं है और अप्रवासी है, यानी कि भारत का प्रवासी नहीं है वो अप्रवासी है, तो लेकिन कब कि 31 दिसंबर 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हो और वो अवैध प्रवासी हो, हमारे यहाँ का प्रवासी नहीं हो, तब उसको क्या होगा कि भारत की नागरिकता उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका कि उसको नागरिकता क्या कर देंगे? प्रदान कर देंगे। और प्रदान होने के बाद क्या है फिर यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका? प्रावधान। क्या है? प्रावधान। तो देखिए
प्रावधान कर रहे हो। अब प्रावधान में क्या आपका इसमें पॉइंट दिया आपको कि 31 दिसंबर 2014 के बाद, पहले अभी हम बात कर रहे थे कि 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात कर रहे थे, और अब हम बात करने जा रहे हैं क्या कि 31 दिसंबर 2014 के बाद आए अल्पसंख्यकों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 5 वर्ष के निवास करने के बाद। यानी कि एक तो आपसे ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हैं उनको आप नागरिकता दे सकते हो, अवैध प्रवासी होंगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अवैध प्रवासी हैं लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान होगी। दूसरा एक प्रावधान और निकाला उन्होंने कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपका कोई भी 31 दिसंबर 2014 के बाद भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा, तब भी हम क्या करेंगे, उसको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। लेकिन शर्त हमारी एक है कि उसको 5 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत में निवास करना पड़ेगा। अगर वो निवास करेगा, 5 ईयर निवास करेगा इसमें, तो उसको क्या होगा, भारत की सिटीजनशिप प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यानी आपको पता चल गया, इसको ध्यान में रखना कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आएगा तो उसे नागरिकता वैसी मिल जाएगी, यानी वो अवैध प्रवासी हो या ना हो, कैसा भी हो, उसको नागरिकता मिलेगी। और अगर मान लो 31 दिसंबर 2014 के बाद आता है तो उसको क्या करेगा कि नागरिकता तो मिलेगी, नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन कब होगी, जब वो 5 साल उसमें निवास करेगा, भारत में रहकर जब निवास करेगा 5 वर्ष के लिए, उसके बाद में आपको क्या करेंगे, सिटीजनशिप उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, एक नोट पॉइंट है आपके लिए। नोट पॉइंट में आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे नोट पॉइंट पे जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अवैध और उसका यानी प्रवासी हो और या एक अवैध प्रवासी हो, तो उसमें देखिए क्या है, पहला आपका कि अवैध प्रवासी की बात कर रहे हैं, यानी इलीगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अवैध प्रवासी हो गया। दूसरा इसमें देखिए पहला पॉइंट देना है, दिया आपको क्या कि बिना वीजा के आने वाले, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना वीजा के भी अगर हिंदुस्तान में आता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिना वीजा के आ जाए। दूसरा क्या है, एक्सपायरी वीजा के आ जाए, जैसे मान लो कोई आपका वीजा, उसकी डेट है आपकी क्या, आपने 1 तारीख को अप्लाई किया, आपको 18 तारीख तक उसमें जा सकते हो, और इसके बाद आपकी 19 डेट हो जाए तो फिर क्या होगा, एक्सपायरी हो जाएगी ना। तो अगर वो एक्सपायरी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि यहाँ नोट पॉइंट पर अवैध प्रवासी, ठीक है, तो क्या हो, बिना वीजा के वो भी अवैध हो जाएगा, एक्सपायरी वीजा के हो तब भी अवैध हो जाएगा आपका, रॉन्ग पासवर्ड हो आपका तब भी आपका क्या हो जाएगा, वो अवैध प्रवासी ही कहलाएगा। ठीक है, ये आपके अवैध प्रवासी हो गए। उसके बाद में देखिए आपका आता है क्या, अब हम आगे अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन क्या है, राष्ट्रीय क्या है आपका, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या आपका शॉर्ट फॉर्म है एनआरसी, मतलब जानते हो ना क्या होता है, नेशनल रजिस्टर, या तो रजिस्टर कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय नागरिक है उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आगे देखिए मैं यहाँ पे पढ़ता हूं, इसके बाद में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि एनआरसी किसकी बात कर रहा हूं, एनआरसी मतलब क्या, हम किसकी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात कर रहे हैं, किसकी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो आपका एनआरसी नागरिकों का एक क्या है, नागरिकों का एक अधिकारी दस्तावेज है। क्या है, अधिकारी दस्तावेज है। क्या अधिकारी दस्तावेज आपका, एनआरसी नागरिकों का एक अधिकारी दस्तावेज है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड भी कह सकते हो, क्या बोलते हो, ऑन या हाँ एन ऑफिशियल बोलिए, क्या बोलेंगे, एन ऑफिशियल, इसको बोलेंगे एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ क्या है आपका, इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, क्या है आपका, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसका मतलब क्या आपका कि एनआरसी नागरिकों का एक क्या है, अधिकारी दस्तावेज है। ठीक है, भारत में क्या कह रहा है आपका कि भारत में 195 की वो क्या जनगणना, भारत में 195 की जनगणना के बाद, कितनी के भारत में जब आपकी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 195, कब, 195 की जनगणना के बाद यह रजिस्टर तैयार किया गया था। कोई अब आपसे पूछे कि ये बताइए राष्ट्रीय नागरिक का जो रजिस्टर था वो कब तैयार किया गया, तो आप बताओगे कि 195 की जनगणना के बाद में आपका जो रजिस्टर था वो तैयार किया गया था, परंतु आज तक संशोधित नहीं किया गया। लेकिन क्या है, उसमें आज तक कोई भी संशोधित नहीं हुआ है या संशोधन किया, आज भी कोई संशोधन उसमें नहीं किया है। उसके बाद में आता है देखिए आपका क्या, तो पता चल गया आपको रजिस्टर क्या करना है, तो रजिस्टर के बारे में पढ़ लोगे। उसके बाद अगला है आपका असम आंदोलन। क्या है, असम आंदोलन। इसमें क्या आपका 1951 से लेकर 1985 तक की बात करेंगे। तो ये कह रहा है जो असम आंदोलन था वो कब तक चला आपका, कि 1951 में स्टार्ट हुआ और 1985 तक चला। के बाद सरकार ने क्या किया, के बाद सरकार ने, कौन था उस टाइम, राजीव गांधी। कौन, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं हम, राजीव गांधी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, के बाद सरकार ने क्या, वर्ष 1985 में, कब, वर्ष 1985 में असम समझौते, क्या,
असम समझौते, यहाँ लिखा है आपका कि असम क्या है, अकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका, यानी असम समझौते की बात कर रहे हैं। असम समझौते पर क्या किया उन्हें, हस्ताक्षर किए, क्या हस्ताक्षर किए। तो याद रखना असम आंदोलन आपका क्या, असम, ये असम आंदोलन कब हुआ था आपका, 1951 में स्टार्ट हुआ, यानी कि 51 में आपका चालू हुआ था और खत्म कब हुआ आपका, 85 में। कब, 85 यानी कि 85 में। के बाद सरकार ने क्या किया उसमें कि वर्ष 1985 में असम समझौते पर क्या कर दिया उन्होंने, साइन कर दिया, यानी कि हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद जिसमें क्या हुआ आपका एनआरसी, क्या हुआ इसमें, एनआरसी लागू करने का क्या दिया आपको, आश्वासन किया। क्या किया कि एनआरसी को लागू करने का आश्वासन किया। जाते हुए चालू हो गया, ठीक है। देखो करना क्या है इसमें, असम समझौते के बारे में जानना है। किसके बारे में जानेंगे, असम समझौते के बारे में, ठीक है। तो आपका असम समझौता क्या है, अभी असम के बारे में आपको पीछे डिटेल में दिया था। अब देखो जानते हैं क्या आपका असम समझौता, इसमें आपका असम, इसको असम समझौते को देखते हैं क्या है इसमें कि असम में 1971 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि असम आपका समझौता जो है उसमें बात करेंगे हम कि असम में 1971 के बाद बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या है, बांग्लादेश का मतलब आपका पूर्वी पाकिस्तान से अधिक संख्या में क्या था, अवैध अवैध प्रवासी आए थे। कौन आए थे आपके, अवैध प्रवासी आए थे, जो कि भारत में नहीं रहते थे, उनको अवैध प्रवासी बोलते हैं। तो वो यहाँ आए, ठीक है। असम की जनता में या असम की जनता ने अपनी संस्कृति संसाधन की रक्षा के लिए इनका क्या किया, विरोध किया, ठीक है। जो आपका असम समझौता था वो कब हुआ था, वो इसलिए किया क्योंकि जब असम में 1971 में क्या था, आपके जो पूर्व पाकिस्तानी थे, जो पूर्वी पाकिस्तान थे यानी कि बांग्लादेश थे, वो क्या हुआ, अधिक संख्या में अधिक संख्या में क्या थे कि अधिक संख्या में अवैध प्रवासी क्या हुआ कि भारत में आ गए, ठीक है। तो अधिक संख्या में आ गए। अब ये अधिक संख्या में है तो क्या किया, जो आपके भारत के लोग थे, हमारे भारत के लोग, उन्होंने क्या किया कि जनता ने, अपनी जो भारत की जनता थी उसने क्या किया कि संस्कृति और संसाधन इनको बचाने के लिए या इनकी रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि इनसे विरोध किया, ठीक है। क्योंकि भाई पता है ना आपको ये पाकिस्तानी है, तो बांग्लादेश जब इधर आएगा या कोई और जाति का या किसी और देश का कोई लोग हमारे इसमें, तो हम क्या करेंगे कि अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों को क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे। तो वही इन लोगों ने किया, जो आपके असम के थे, इन्हीं लोगों ने भी यही कार्य किया कि इनके मतलब इनके देश में जैसी घुसकर आई है, तो घुसकर आने के बाद जब अधिक से अधिक संख्या में जब इनको देखा तो इन्होंने सोचा कि हमारी संस्कृति या हमारे संसाधन के ऊपर क्या पहुंचेगा, क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि असम समझौता किया, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जब विरोध होगा तो क्या होगा, इसका समाधान भी होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। यानी 1971 में क्या हुआ, आपके बांग्लादेशी आए और वो भी अधिक संख्या में प्रवेश किया, और वो क्या थे, आपके अवैध प्रवासी के, ठीक है, अवैध थे। तो ये क्या हुआ, आपकी जो पूर्वी पाकिस्तान से वो आए, ठीक है। आने के बाद क्या किया, असम की जनता ने क्या कर दिया, इनका असम की जो जनता थी उससे क्या की चिंता हुई, जो असम की जनता थी उसे चिंता होने लगी, क्या की अपनी संस्कृति की और किसकी, अपने संसाधनों की। तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे इनकी ज्यादा संख्या में आते हुए देखा तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने इन दोनों की रक्षा, किसकी, संस्कृति और संसाधन की रक्षा के लिए इनका विरोध करना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा आपका अगला पॉइंट क्या है कि अवैध प्रवासियों को, क्या अवैध प्रवासियों को चिन्हित, क्या चिन्हित का मतलब आपका अवैध प्रवासियों को चिन्हित, ठीक है, यानी गिरफ्तार और अपने देश वापस भेजने का प्रावधान किया, जो, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, जब आपके 1971 में ये बांग्लादेशी जब आपके असम में आए, और असम में आने के बाद क्या हुआ कि असम की जनता ने देखा कि अधिक से अधिक है, ये ज्यादा से ज्यादा है, तो इनको क्या किया इन्होंने, जब इनकी अधिक संख्या में आते हुए देखा तो इन्होंने क्या किया कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए असम समझौते, यानी असम की जनता ने क्या किया कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इनका विरोध कर दिया। अब विरोध करना मतलब क्या हुआ, जैसे विरोध किया तो इन्होंने जैसे विरोध किया उसके बारे में सरकार को पता चला, तो फिर क्या हुआ आपका कि जैसे इन्होंने विरोध किया, फिर क्या हुआ आपका कि अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया। अब चिन्हित करने का मतलब क्या आपका, क्या उनको देखो क्या कहा, गिरफ्तार करवा दिया, यानी गिरफ्तार और अपने देश वापस जाने का क्या किया, भेजने का प्रावधान किया, ठीक है। अब आपका प्रावधान हो गया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बताइए, जब आपको 1971 में जब आपके पाकिस्तानी यानी कि बांग्लादेशी जब असम में आए तो असम के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया, उनका विरोध किया, ठीक है, हो गया विरोध। लेकिन अगर आपसे पूछेगा जो अवैध प्रवासी आए थे वो गिरफ्तार और उनको अपने देश भेजने का जो प्रावधान था वो कब दिया था, तो आप बताओगे क्या कि 24 मार्च 1971 के बाद, ठीक है। तो आप हो गया आपका, यानी कहां के भेजने का प्रावधान किया, जो 24 मार्च 1971 के बाद आए, जो 24 मार्च 71 के बाद आए, 24 मार्च 1971 से पहले आने वाले अवैध प्रवासियों को क्या वापस नहीं भेजा जाएगा। अब एक बात आराम से ध्यान रख लेना, इन्होंने विरोध किया कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर उन्होंने कहा है कि जो आपके मान लीजिए 24 मार्च 1971 के बाद आए,
ठीक है, बाद आए, या 24 मार्च 1971 से पहले। अब देखो 24 मार्च 1971 से पहले की बात करें, अगर पहले आए हैं तो पहले आने वाले प्रवासियों को क्या करेंगे कि वापस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 24 मार्च और 1971 के बाद जो आएगा, यानी पहले आएगा वो नहीं जाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी या असम की नागरिकता हम प्राप्त करा देंगे। लेकिन जो इसके बाद आएंगे, देखो पहले आएंगे वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो बाद में आएगा कब कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी प्रवासी आएगा उसको अवैध प्रवासी घोषित किया जाएगा, उसको गिरफ्तार करवाया जाएगा और उसको उसके देश में वापस भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, इतने में आए, इन्होंने विरोध किया, विरोध करने के बाद क्या किया ये वाला, फिर इन्होंने क्या मांगा कि इनका प्रावधान भेजा कि इनको अपने देश में वापस भेज दीजिए। फिर सरकार ने क्या निर्णय किया, तो उन्होंने कहा कि 24 मार्च 1971 से जो पहले आए हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, क्या है आपका देखिए CAA और क्या है आपका एंड, क्या है NRC, क्या है NRC जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये नागरिक। अब देखिए इसमें क्या आपका जो आपका CAA दिया है, इसका मतलब इसमें क्या है देखिए कि CAA मतलब उन धार्मिक संप्रदाय के उत्पीड़ित लोगों को नागरिकता प्रदान करने या करेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए। ठीक है, यानी किसकी बात कर रहे हैं कि CAA की बात कर रहे हैं कि उन धार्मिक संप्रदाय के उत्पीड़ित जो परेशान हैं लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा जो आपके 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उनको क्या होगा आपका नागरिकता प्रदान की जाएगी। और दूसरा आपका क्या है NRC, इन दोनों में डिफरेंट देख रहे हैं, तो इसमें क्या आपका NRC का मतलब क्या है कि NRC उन लोगों को शामिल करेगा जो 24 मार्च क्या है आपका 24 मार्च 1971 से पहले भारत में अपने या भारत में, ठीक है 24 मार्च क्या आपका 24 मार्च 1971 से पहले भारत में क्या है रहने और अपने पूर्वजों के रहने का क्या कर रहे हैं प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगर उनके पास कोई आइडेंटिटी है वो आपको बताते हैं कि यहाँ मेरे पूर्वज पहले रहे थे, तो क्या करेंगे उनको भी नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, वो भी कब करेंगे कि 24 मार्च 1971 से पहले आएगा तब, अगर बाद में आएगा इससे तो उसको क्या करें उसको देश में उसको वापस भेजा जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या है आपका कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आया होगा उसको भी नागरिकता प्रदान करेंगे, अगर इसके बाद आएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले वो यहाँ आएगा 5 वर्ष रहेगा, रहने के बाद में तब जाकर उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ये आता है इनर लाइन परमिट। ठीक है, क्या आता है आपका ILP आता है, यानी कि इनर लाइन परमिट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है नंबर 1 पहला आपके देखिए क्या है ILP के अंतर्गत वो राज्य आते हैं, कौन से राज्य आते हैं आपके कि जिनमें प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके अंदर आते हैं कि ILP के अंदर वो राज्य आते हैं जिनमें क्या होता है कि जब हम किसी देश में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए क्या होगा हमें परमिट की आवश्यकता होगी या अनुमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे क्या है वर्तमान में आपके देखो क्या है आपके कि वर्तमान में इनके अंतर्गत कौन कौन आता है आपका देखिए, जैसे आपका असम आता है, इसमें बिना परमिट के नहीं जाओगे। फिर आपका मेघालय आता है, इसके लिए भी आपको आइडेंटिटी चाहिए। फिर आपका क्या आता है त्रिपुरा आता है, इस त्रिपुरा के लिए भी आपको क्या चाहिए आइडेंटिटी चाहिए, बिना आईडी के कोई नहीं जाएगा। यानी कि वो आपसे कह रहा है कि ILP के तहत ऐसे देश आते हैं जिनमें आपको क्या हुआ कि आपको अनुमति लेकर ही जाना पड़ेगा, बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा हो गया। उसके बाद में आपका मिजोरम है, इसमें भी आप जाओगे तो क्या करोगे आईडी के बिना नहीं जाओगे, आईडी के साथ ही जाओगे। फिर आपका मणिपुर है, इसमें क्या करोगे इसमें भी आईडी के साथ जाओगे। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका नागालैंड राज्य है, यानी कि ये वो राज्य है आपके या ये वो देश है आपके। ठीक है, ये वो राज्य है आपके जिनमें क्या होगा आपको कि बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। याद रखना इनमें जाना है तो अनुमति की आवश्यकता है। नागरिकता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पढ़ना और समझना।